जैसे कि मैं लगातार आपको रूबरू करा रहा था जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक जानसठ से। ब्लॉक जानसठ के अंदर भी अभी आपने मॉडल 1 मॉडल 2 की मैंने ट्रेनिंग दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पर ICRP का 9 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। आज तीसरा दिन है। काफ़ी महिलाएं मेरे साथ हैं जिन्हें मैं आपसे रूबरू करा रहा था, लेकिन इसी दौरान DRP शामली नाज़मा जी मेरे साथ जुड़ेंगी। जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जो महिलाएं हैं उनको जागरूक किया है, उनको ट्रेनिंग दी है और कितना लाभ वो मिलने जा रहा है। इस्तकबाल करता हूं आपका, स्वागत है आपका नाज़मा जी। थैंक यू सर। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से इस फील्ड में आई। सर पहले मैं मतलब कि अपने फील्ड में मैंने काम किया है वहाँ पर सामुदायिक एरिया में, और फिर उसके बाद में जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था मैं DRP पद पर चयनित की गई हूँ जिला शामली में। और उसके बाद में मेरी कंटिन्यू 5 साल से ट्रेनिंग में दे रही हूँ, और मुझे मौका मिलता रहता है हर ज़िले में जाने का, क्योंकि हर ज़िले में है NRLM योजना के अंतर्गत जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं हम लोगों को बुलाया जाता है, तभी हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे कि अब जानसठ में 10/9/2021-22 से ट्रेनिंग का पहला दिन था, और हमारे प्रतिभागी 60 प्रतिभागी आए, और उसमें से 27 हमारे BK हैं और 25 हमारे SM हैं, जिसमें BK का काम होता है कि रजिस्टर को मेंटेन करना, और SM का काम होता है कि समूह बनाना। और ये सर पहले दिन से लेके आज का चौथा दिन है कि इनको हर कैसे उनको मतलब कि फील्ड में जाना है, कैसे समूह को बनाना है, वो सारी चीज़ों पर उनको बताया जाता है, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है खेल के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और कैसे दीदियों को वहाँ पर गांव में जाकर मोटिवेट करना है, कैसे उनको समूह से जोड़ना है, पहले उनकी पहचान कैसे करनी है, उनको इन सारी चीज़ों पे बताया जाता है कि गरीबी रेखा से कैसे वे बाहर आ सकती हैं। वो सारी चीज़ें उनको कराते हैं ताकि दीदी 9 दिन का प्रशिक्षण लेकर गांव में जाएंगी। गांव में जाने के बाद में इनको जो दीदी ड्राइव पर जाएंगी 45 दिन के लिए, फिर वहाँ पर इनको 45 दिन का इनको मानदेय मिलेगा 15,000 रुपये महीना। जब ये दीदी वहाँ पे काम करेंगी तो इनकी अपनी आजीविका बढ़ेगी, अपनी गरीबी, इनकी जो गरीबी में जूझ रही हैं ये दीदी भी, ये इनकी भी गरीबी कम होगी उससे। और फिर और दीदी को वहाँ पर जाकर मोटिवेट करेंगे कि कैसे इस मिशन से जुड़ना है, कैसे आपको अपनी गरीबी से बाहर आना है। उनको जोड़कर समूह बनाएंगे। समूह बनाने के बाद में उनको आजीविका का यानी कि फंड का लाभ होगा। उस फंड से मैं अपनी आजीविका को ट्रेनिंग लेकर फील्ड में जाकर उन सब गरीब परिवारों को वहाँ पर जोड़ेंगे। नाज़मा जी, आप मुस्लिम समाज से आती हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं को क्या आपका संदेश होगा जो कि ग्रामीण स्तर पर भी हैं, किस प्रकार वो रोज़गार को हासिल करें, अपने परिवार का भला करें, ऐसे बताइएगा क्या संदेश है। सर मेरा संदेश यही है, चाहे वो मेरे कास्ट की हो, अदर कास्ट की दीदी हो, मैं यही चाहती हूँ कि जो गरीबी में जूझ रही है दीदी, वो अपना इस मिशन से जुड़कर अपना रोजगार में कर सकती हैं, क्योंकि ये मिशन महिलाओं के लिए बहुत बेस्ट है। और इस मिशन ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि जो दीदी काम नहीं कर पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वो इस समूह में जुड़कर वो अपनी आजीविका को बढ़ावा दे सकें, वो चाहे मेरी कास्ट की हो या अदर कास्ट की हो। मैं यही चाहती हूँ। आप शामली से ताल्लुक़ रखती हैं, शामली में आपकी पोस्टिंग है। शामली में आपको माहौल कैसा काम करने का लग रहा है? सर मेरे शामली में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और बहुत ही सारी दीदी समूह से जुड़े हैं। मेरे ज़िले में 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक में बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है, और CHC कैंप वो भी प्लांट भी लगाया गया है, जिसमें हमारे समूह की दीदी उसमें सत्तू पैकिंग वाला काम चल रहा है कि सत्तू पैकिंग करेंगी, जिससे वो सप्लाई मेरे ज़िले में होगा, उससे उनकी आजीविका बढ़ेगी, उनको मानदेय मिलेगा, पैसा मिलेगा उस काम का करने के लिए। मेरे यहाँ पे जूतों यानी कि चप्पल की मशीन, धोने की मशीन, और बकरी पालन, भैंस पालन, सब काम चल रहा है शामली ज़िले में। और मैं भी ये चाहती हूँ कि इन दीदी को मैंने अपनी शामली की कुछ चीज़ें बताई हैं, ताकि आप लोग भी अपना आजीविका को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। फील्ड में जाते वक्त कोई सुरक्षा की भावना कभी आई महिलाओं के साथ? ऐसा कुछ नहीं आया है, क्योंकि अब जितनी दीदी हैं, जैसे कि हम ट्रेनिंग देते हैं, महिलाओं से बातचीत होती है, तो दीदी बताती हैं कि हम बहुत मतलब कि सुरक्षा बहुत अच्छे से सुरक्षा महफूज रखते हैं, कि कोई ऐसा नहीं लगता है कि हम
ये सुरक्षा सकते हैं। यानी कि मैं ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हम फ्रेंकली गांव से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। समूह में जब बचत करने जाती हैं, बैठक करने जाती हैं, तो पहले एक माहौल था जब उनको डर लगता था, लेकिन जब से ये मिशन चलाया गया है, उस मिशन के अंतर्गत महिलाएं जब दीदी उसमें जुड़ी हैं, तो वो अपनी सुरक्षा में यानी कि महफूज रखती, महफूज हैं आज की महिला। महफूज है। तो अभी आपने बहुत बड़ी बात नाज़मा जी ने कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पिछले संदेश में कहा था, जब टॉपर एक वहां से शामली से लड़की निकली थी, वो उनसे मिलने के लिए गई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ संदेश दिया था खुले मंच से कि आज शामली जैसे जनपद में या हर जनपद के अंदर महिलाएं अपने को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और क्योंकि महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके साथ साथ उनको बताया जा रहा है किस प्रकार पुलिस की मदद ले सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो शासन की योजना आपने बताई है, समूह सखी के माध्यम से हो रही है, समूह बनाए जा रहे हैं, फील्ड में वो काम कर रही हैं महिलाएं। तो अब वो कह रही हैं साफ कि कभी पहले होता होगा, लेकिन आज पूरी तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं। बहुत बड़ी बात। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।